कक्षा 12वीं कोर्स बी की स्पर्श पाठ्यपुस्तक से लिया गया पाठ है कारतूस, जो कि एक एकांकी है। एकांकी अर्थात नाटक का एक छोटा अंश। नाटकों को लिखने का एक उद्देश्य रहा करता था, जो कि क्या था? मंच पर उन्हें दिखाया जाना। ऐसे ही एकांकी का भी यही उद्देश्य है कि इसे मंच पर दिखाया जा सके। तो कारतूस भी केवल इसीलिए लिखा गया होगा कि इसको जो है मंच पर दिखाया जा सके। मंच पर अर्थात थिएटर में दिखाया जाना। ठीक है, कारतूस का जो है सार जान लेते हैं। यहाँ पे पहले ये जान लेना जरूरी है कि कहानी से पहले की क्या कहानी रही होगी। तो पहले तो यहाँ पे एक अवध स्थान है, जहाँ पे जो है 1775 से लेकर 1800 तक नवाब आसिफ उद्दौला खान का राज हुआ करता था। मतलब वही वहाँ के नवाब थे, राजा थे, जिनका वहाँ के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अब आसिफ उद्दौला खान के क्या थे? छोटे भाई थे सआदत अली खान। सआदत अली खान जो है चाहते थे कि वो गद्दी पर राज करें। आसिफ उद्दौला खान को जो है लड़का नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से सआदत अली खान इस बात से प्रसन्न थे कि उनको जो है कल बड़े भाई के बाद मतलब ये जो गद्दी है वो मुझे मिल जाएगी। सआदत अली खान उस गद्दी को डिजर्व नहीं करते थे। ठीक है, मतलब उनके अंदर इतना बल नहीं था कि वो राज्य का जो है भार संभाल सके, ना ही वो एक अच्छे राजा बन पाते। तो आसिफ उद्दौला खान की औलाद पर ही सब कुछ निर्भर था। परंतु क्या हुआ, सआदत अली खान, जब आसिफ उद्दौला खान के कोई औलाद ही नहीं हुई तो फिर सआदत अली खान बड़े आराम से रहा करते थे। परंतु अचानक क्या होता है, वजीर अली खान का जन्म हो जाता है, जो सआदत अली खान की औलाद थी। अब वजीर अली खान कोई मामूली इंसान नहीं थे, वे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वीर थे, योद्धा थे। ठीक है, अब सआदत अली खान ने वजीर अली खान के जन्म के बाद ही क्या समझ लिया कि वजीर अली खान ही मेरी मौत का कारण बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा? क्योंकि भाई सआदत अली खान को तो गद्दी चाहिए, और वजीर अली खान क्या हो गए कि अब तो वो गद्दी का मालिक आ चुका है। तो अब गद्दी जो है आसिफ उद्दौला खान के बाद किसको मिलेगी? वजीर अली खान को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार हमारे देश में आ चुकी थी। ब्रिटिश सरकार आने के बाद वो क्या चाहती थी कि आपने हमारे ही देश में वो रहे। ठीक है, अब हमारे देश पे वो राजपाट अपना चाहती थी। उन्होंने पहले क्या उद्देश्य दिखाया कि वो व्यापार करने आती है, परंतु वो क्या करी थी, हमारे देश को हमारे ही लोगों के खिलाफ कर देना या खोखला बना देना उसको। तो ऐसी ही यहाँ पर क्या होता है, सआदत अली खान ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के साथ हाथ मिला लिया। ब्रिटिश सरकार का एक अपना ऑफर और सआदत अली खान अपना राजपाट चाहते थे, तो उन्होंने दोनों ने हाथ मिला लिया। वजीर अली खान को पकड़ने के लिए सआदत अली खान और जो है ब्रिटिश सरकार लग गया। ब्रिटिश सरकार के पास सेना भी ज़्यादा थी। ठीक है, तो क्या होता है, वजीर अली खान इधर से उधर भाग रहे हैं। ठीक है, अपने ही राज्य में वो जो है भटकते फिर रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं कि सआदत अली खान से और ब्रिटिश सरकार से, दोनों से वो अपने देश को बचा सके। परंतु वजीर अली खान का यही जो है बताया गया कि किस तरीके से वजीर अली खान जो है बचते फिर रहे हैं या भागते फिर रहे हैं। और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है, गोरखपुर एक स्थान है जहाँ पे कर्नल कॉलिंस को बिठा दिया गया है। इन्होंने एक खेमा बना लिया, एक कैंप बना लिया है अपनी कुछ सेनाओं की टुकड़ी के साथ। अब वो जो सेना की टुकड़ी है वो क्या कर रही है, वो इंतजार में है कि जो वजीर अली खान है वो जंगल में यही कहीं भटक रहा है, गोरखपुर में यही कहीं भटक रहा है और हम उसे पकड़ लेंगे। ये बात है सन 1799 की, और 5 मिनट का एक खेल होता है। ठीक है, जिसमें सारी की सारी कहानी उलट पलट हो जाती है। प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक सवार है जो प्रमुख पात्र है, उसके बाद कर्नल कॉलिंस जाते हैं जो यहाँ पर गोरखपुर में खेमा या कैंप लगाकर बैठे हैं, और इसी के अंदर जो है लेफ्टिनेंट है और एक सिपाही और कुछ सिपाही हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बातचीत में जो संवाद शैली में लिखा गया उसमें केवल एक ही सिपाही नजर आएगा। अब यहाँ पर क्या है, कहानी शुरू होती है जिसके अंदर कर्नल कॉलिंस और लेफ्टिनेंट की बातचीत होती है, और बीच बीच में जो है क्या होता है, एक सिपाही आता जाता रहता है। अब बातचीत के अंदर ही पूरी की पूरी कहानी पता चलती है कि क्या हुआ वजीर अली खान के साथ, और वजीर अली खान इधर से उधर क्यों भटक रहे हैं। कर्नल के और लेफ्टिनेंट के साथ दोनों की ही बातचीत जो है हमें पूरी की पूरी कहानी का ब्यौरा देती रहेगी। पाठ का व्याख्यान कर लेते हैं। इसमें पात्र बताए गए हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। 5 मिनट की अवधि है और सन 1799 रात्रि का समय है। गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंजा के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, अर्थात खेमे के अंदर क्या चल रहा है उसके हिस्से का यहाँ पे दर्शन दिखाया गया है। 2 अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप चल रहा है। अर्थात यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि वहाँ का वातावरण कैसा था, कि 2 अंग्रेज बैठ के बातें कर रहे हैं, कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है, बाहर खड़े हुए हैं वो। ठीक है, और चांदनी छिटकी हुई है, अर्थात ऊपर जो है आसमान की चांदनी की बात की गई है, और एक लैंप अंदर जो है खेमे के अंदर एक लैंप जल रहा है।
जंगल की कर्नल बोलते हैं जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। और लेफ्टिनेंट जवाब देते हैं हफ्तों हो गए हैं यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं, ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। अर्थात यहाँ पे इस एक बातचीत से इतना अंदाज़ा लग चुका है कि यहाँ जो लोग हैं वे वजीर अली खान से परेशान हो चुके हैं कि आखिर वजीर अली है क्या चीज़, क्योंकि अब ये क्या आ चुके हैं, सिपाही यहाँ पे तंग हो चुके हैं क्योंकि वे तलाश रहे हैं वजीर अली खान को और वजीर अली खान यहाँ पर है परंतु इनके हाथ नहीं लग पा रहा है। फिर कर्नल जवाब देता है उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अब कर्नल खुद ही बता देता है कि भाई इसके जो कारनामे हैं वो इस तरीके के कि हमें रॉबिन हुड की याद दिला देते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है, कोई 5 महीने हुकूमत की होगी। अर्थात अब यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं वजीर अली खान की। ठीक है कि कर्नल बताते हैं कि वजीर अली खान अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में इस कदर नफरत है। अर्थात वजीर अली खान के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी मगर इस 5 महीने में अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तरकीबन कामयाब हो गया था। अर्थात अब कर्नल बता रहे हैं कि भाई वो कोई आम आदमी तो नहीं है, उन्होंने क्या किया था, केवल 5 महीने ही यहाँ अवध के राज्य पर राज किया था और इस 5 महीने में उन्होंने क्या किया था, अवध को जो है बिल्कुल ही पूरे तरीके से जो है अंग्रेजों को यहाँ से बाहर रखने में लगभग पूरे तरीके से कामयाब वे हो चुके थे। फिर लेफ्टिनेंट जवाब पूछता है कि कर्नल कॉलिंस ये सादत अली कौन है। अब लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछ रहा है क्या कि ये जो सादत अली है ये कौन है। ये सादत अली वही है जिसके बारे में साथ में बताया गया था, अर्थात वजीर अली खान का चाचा। कर्नल जवाब देता है आसिफ उद्दौला का भाई है। आसिफ उद्दौला, यहाँ पे आसिफ उद्दौला कौन है, वजीर अली खान के पिता है। अब ये बताते हैं वजीर अली खान उसका दुश्मन है। अर्थात वजीर अली का और उसका दुश्मन सादत अली, आसिफ उद्दौला और वजीर अली खान का दोनों का दुश्मन है, दोनों बाप बेटे का दुश्मन एक है चाचा सादत अली खान। ठीक है, ये बात अब कर्नल रेफिनेट को बता रहा है। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत का ख्याल समझा। अर्थात ये वही कहानी इस जो है कर्नल के इस वाक्य में पता चल जाती है कि आसिफ उद्दौला खान को कोई औलाद नहीं हो रही थी, जिसके कारण जो सादत अली खान है उसने क्या समझा कि भाई कल को जो है मेरा ही राजपाट होगा, क्योंकि आसिफ उद्दौला खान के बाद तो मैं ही रह गया हूँ, तो मैं ही रहूंगा। परंतु हुआ क्या, वजीर अली खान का जन्म हो गया। वजीर अली खान के जन्म के बाद जो है सादत अली खान ने क्या समझ लिया कि भाई ये तो मेरी मौत है, क्योंकि अब ये आ गया तो भाई जो अवध पर राज्य तो अब वही करेगा। फिर लेफ्टिनेंट कहता है मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत थी। अर्थात वे यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि भाई इससे क्या फर्क पड़ जाता है कि वजीर अली खान बैठे या सादत अली खान बैठे। अगर सादत अली खान अवध के तख्त पर बैठ जाते हैं तो इसमें भाई दिक्कत क्या है, इसके पीछे क्या मसलेहत है, अर्थात इसका क्या रहस्य है। तो कर्नल जवाब देता है सादत अली हमारा दोस्त है। अर्थात सादत अली किसका दोस्त हो गया, अंग्रेजों का दोस्त, और बहुत ऐश पसंद आदमी है, बहुत ऐश पसंद आदमी है। अर्थात ऐश तो तभी पूरी होगी ना जब नोट होंगे, और जब तख्त होगा हाथ में तभी आप पूरी अय्याशी कर सकते हो। तो यहाँ पे सादत अली जो है वो ऐश पसंद आदमी है, ऐसा कर्नल कह रहे हैं। इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत अर्थात जायदाद जो थी उसने केवल सादत अली खान ने वजीर अली खान से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करा था, अपनी आधी मुमलिकत अर्थात अपनी आधी पूरी की पूरी जायदाद उन्हें ब्रिटिश सरकार को दे दी। 10 लाख रुपए नगद भी दिए। अब वो भी मजे करता है और हम भी मजे करते हैं। यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार आ गई है उसको क्या किया गया है, वजीर अली खान को यहाँ से भगा दिया गया, ठीक है, उसको तख्त से हटा दिया गया, सादत अली खान को तख्त पे बिठा दिया गया और 5 महीने केवल वजीर अली खान जो थे वो तख्त पर बैठे रहे। अब सादत अली खान ने ब्रिटिश सरकार से हाथ मिलाने के लिए क्या किया, अपनी आधी जायदाद उनको दे दी। अब ब्रिटिश सरकार भी खुश और सादत अली खान भी खुश। अब दोनों बैठ के आराम से खाएंगे। क्यों? क्योंकि वजीर अली खान को तो हमने निकाल दिया है यहाँ से। फिर लेफ्टिनेंट बोलता है कि सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत या आमंत्रण दे रहे हैं। अर्थात ऐसा वजीर अली खान क्यों करेंगे?
क्यों वो क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर हमला करने की कह रहे हैं। हिंदुस्तान पर हमला करने की क्यों कह रहे हैं, ताकि अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल सके। फिर कर्नल बताता है कि अफगानिस्तान तो हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली खान ने भी उसे दिल्ली बुलाया, और फिर शमसुद्दौला ने भी। अर्थात अब कर्नल बताता है कि भाई इसको जो है अफगानिस्तान के बादशाह को हमने आमंत्रण पहली बार मतलब वजीर अली ने नहीं दिया, इससे पहले भी क्या किया, टीपू सुल्तान ने भी दिया था और फिर वजीर अली ने भी दिया और उसे दिल्ली बुलाया, और फिर शमसुद्दौला ने भी। अब लेफ्टिनेंट प्रश्न करता है ये शमसुद्दौला कौन है। कर्नल जवाब देता है, नवाब बंगाल का निस्तबी रिश्ते भाई है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। अब ये खतरनाक आदमी है और उसका जो है रिश्तेदार भी है, नवाब बंगाल का निस्ताबी, अर्थात रिश्ते भाई है, उसका रिश्तेदारी में वो उसका कोई भाई लगता होगा। अब इसको बुलाने का क्या राज है, इसको बुलाने का भी केवल एक ही उद्देश्य रहा होगा कि हम जिस पार्टी को चाहते हैं वो यहाँ से निकल जाए, उसके ऊपर आक्रमण करो और उसे यहाँ से भगा दो। केवल यही एक उद्देश्य रहा है इतने खतरनाक आदमी को यहाँ पर बुलाने का या हमला करवा देने के लिए। फिर लेफ्टिनेंट बताता है कि इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई है। अर्थात सभी लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए हम अफगानिस्तान के बादशाह का सहारा ले रहे हैं, और अभी वजीर अली खान से पहले टीपू सुल्तान, शमसुद्दौला और वजीर अली, ये तीनों ही मिलकर क्या रणनीति अपना रहे हैं कि क्यों ना अफगानिस्तान के बादशाह को यहाँ पे बुलाया जाए, जो कि बहुत ही खतरनाक आदमी है, और वो जो है क्या करेगा, यहाँ से अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकेगा, और इसमें जो है यहाँ हम उसका साथ देंगे, मतलब उसके साथ हाथ मिला लेंगे। ठीक है। फिर कर्नल कहते हैं, जी हाँ, अगर ये कामयाब हो गई तो बक्स और प्लीज के कारनामे धरे रह जाएंगे, और कंपनी की जो लॉर्ड क्लाइव के हाथ हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेजलसी के हाथों सब खो बैठेगी। अर्थात अभी यहाँ पर अंग्रेजी सरकार या कर्नल ये इस बात को समझ चुके हैं कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर अफगानिस्तान का बादशाह शाह-ए-जमा हिंदुस्तान पर आ जाता है, हिंदुस्तान में आ जाएगा उसको, क्योंकि यहाँ से लोग जो है, यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो तख्त पे बैठे हुए हमारे जो भी नवाब हैं, वो अगर उसको यहाँ पर बुला लेते हैं और वो आ जाता है, तो क्या होगा कि अंग्रेजी सरकार के तो सारे के सारे कारनामे धरे के धरे रह जाएंगे और उनको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो उसकी सेना है वो बहुत खतरनाक है और यहाँ पे अंग्रेज रह नहीं पाएंगे। अब इसी बात का डर जो है यहाँ अंग्रेजों में देखने को मिल जाता है, क्योंकि भाई इन्होंने अपने पैर पसारने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं, वो पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। ठीक है। अब लॉर्ड गवर्नर जो पहले ही यहाँ पे क्लाइवन पुराने जो है गवर्नर रह चुके हैं यहाँ पे, उन्होंने जिस तरीके के प्रयास करे थे यहाँ पर अपने पूरे तरीके से पैर पसारने के, वो सारे के सारे कारनामे धरे रह जाएंगे, मतलब उनके द्वारा किए गए जितने भी प्रयास है वो रखे के रखे रह जाएंगे अगर ये जो बादशाह है यहाँ पर आ जाता है तो। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। लेफ्टिनेंट इस बात को समझ गया कि भाई ऐसे तो वजीर अली खान की जो आज़ादी है वो बहुत खतरनाक है, उसे तो जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो क्या होगा कि भाई अफगानिस्तान वाले यहाँ पर आ जाएंगे और हमें तो निकाल के बाहर फेंक देंगे। हमें फिर किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। अब लेफ्टिनेंट कहता है कि भाई है तो खतरनाक आदमी, अभी शुरू में क्या कह रहा था कि ये कोई भूत है क्या जो हाथ नहीं लग रहा है, परंतु अब क्या कह रहा है कि भाई ये तो सच में बहुत खतरनाक आदमी, इसको तो जल्दी से जल्दी हमें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसको गिरफ्तार नहीं करा जाएगा तो फिर हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। कर्नल कहता है पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ। अब कर्नल अपनी बेबसी एक तरीके से यहाँ पे बयां कर रहे हैं कि भाई पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ भी नहीं आता है, यही ये पक्की बात है, परंतु वो हाथ नहीं लग रहा। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी मगर दमखम हैं। अर्थात आप देखो मुट्ठी भर आदमी है, बहुत थोड़े से हैं परंतु दमखम है, मतलब इनके जो है जान ले रखी है इन सब ने। क्यों? क्योंकि भाई इतने सालों से जो है ये यहाँ पर बैठे हैं और वजीर अली खान यहीं पर ही है, बल्कि इनकी आंखों में धूल झोंक झोंक कर फिर गायब हो जाता है। ठीक है। और बहुत कम जो है उसके पास जाबाज है, मतलब वजीर अली खान के साथ भी कुछ बंदे हैं जो उसका साथ दे रहे हैं और ये सभी को पकड़ पाने में नाकामयाब है। फिर लेफ्टिनेंट कहता है सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है।
अब वजीर अली के कारनामे तो सबने सुने ही हैं, रॉबिन हुड के साथ ऐसे ही इसका नाम तो नहीं जोड़ा गया ना। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट अब कहता है कि भाई है तो भाई कि बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल कहता है कि बहादुर ना हो तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। अर्थात यहाँ पे वो बताते हैं कि वजीर अली खान ने एक वकील का कत्ल किया था। क्यों किया था, अब वो इसकी कहानी बताते हैं। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? अब वजीर अली खान, देखो किसी वकील को मार जाना कोई आम व्यक्ति की तो बात है नहीं, परंतु क्योंकि वजीर अली खान एक शक्तिशाली व्यक्ति था, एक बहादुर आदमी था, ठीक है, तो उसने क्या किया था, एक वकील को मार दिया था। और वकील को मारना कोई आम बात नहीं थी, इसलिए कर्नल कहते हैं कि भाई बहादुर तो होगा ही, तभी तो एक वकील को मारा आया। अब लेफ्टिनेंट उसका किस्सा जानना चाहते हैं कि भाई वकील को मारने के पीछे क्या हुआ था। फिर कर्नल बताते हैं किस्सा क्या हुआ था। उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। अर्थात इन्होंने किस तरीके से, मतलब एक षड्यंत्र के द्वारा जो है वजीर अली खान को तख्त से हटा दिया। हटा देने के बाद क्या गया कि भाई सालाना तुम्हें 3 लाख रुपए मुआवजा मिलता रहेगा, पर तुम यहाँ से हट चले जाओ। यहाँ से उनको भेजा कहाँ गया था, बनारस भेजा गया था, ठीक है। अब एक होता है कि भाई राजा को किसी ना किसी से तो उम्मीद होगी, भले ही आज वो राजा नहीं है वजीर अली खान, पर उसके कुछ क्या होते हैं, हमारे कुछ जो है जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। हम तख्त पे नहीं है परंतु फिर भी हम भरोसा कर सकते हैं कि ये आदमी हमारे साथ जो है न्याय करेगा, हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कर्नल के साथ, वजीर अली के साथ होती है। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसके कलकत्ता तलब किया। गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता भेजा। अब वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की। अभी क्या हुआ कि भाई यहाँ पहले तो वो बनारस में थे वजीर अली खान, अब बनारस से वो कलकत्ता गए। कलकत्ता में उनको पता चला कि भाई वजीर अली खान की जो वकील है ना, उन्होंने उनसे मिलने जाना था, मतलब अपने वकील से वे मिलना चाहते थे। कंपनी के वकील के पास गए जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब किया है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की। अर्थात अभी देखो, अगर वजीर अली खान को इस बात से शिकायत थी कि मेरे को जो है कलकत्ता क्यों भेज रहे हैं, ठीक है, इस बात की शिकायत उन्होंने जब अपने वकील से की तो वकील ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। कारण क्या है कि भाई आज तख्ता तो वजीर अली खान के हाथ में है नहीं, तख्ता किसी और के हाथ में है और वकील भी जो है वो किसी और की राह में चल रहा है। मतलब ये जो भरोसे वाला आदमी था जिससे वजीर अली खान को उम्मीदें थी कि भाई ये साथ देगा, तो इसने भी क्या किया है, वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। अर्थात वजीर अली खान को ही उल्टा बुरा भला सुना दिया। वजीर अली खान यहाँ पर सही थे, वे चाहते थे कि उनकी भी सुनवाई हो। कलकत्ता भेजने के पीछे मतलब एक हो गया ना कि उस इंसान को एक तरीके से आप नचा रहे हो कि तू इधर जा तू इधर जा, अर्थात उसका ध्यान जो है तख्त से हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने वाली जगह से हट जाए, वो अपने अवध के राज्य को बिल्कुल तरीके से पूर्ण रूप से भूल जाए। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि सारा का सारा खेल जो है उसको, मतलब हर तरीके से उसको जो है यहाँ से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा था। अब जो है वजीर अली खान इस बात को बर्दाश्त न कर पाए और शिकायत लेके वकील के पास पहुंच गए। अब वकील ने उन्हें उल्टा सुना दिया, क्योंकि वकील भी भाई किसी और के कहने पे ही तो चल रहा है, क्योंकि अब तो भाई वजीर अली खान के जो हालात है वो खराब उसको दिख ही रहे थे, वो साथ देता भी कैसे। तो वजीर अली के दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, ठीक है। अब ये बात कई जगह हमें जाहिर कर दी गई है कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ जो नफरत थी वो वजीर अली खान में कुछ ज्यादा ही थी, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, वकील को जो है खंजर निकाला और उसे मार डाला, क्योंकि वकील ने जो है उनकी सुनवाई नहीं की। अगर वकील वजीर अली खान की बात को सुनता समझता, परंतु उसने क्या किया, उसने उसकी बात को सुना नहीं और उसको उल्टा बुरा बुरा कहने लग गया, तो फिर वजीर अली खान को तो गुस्सा था ही अंग्रेजों के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीधा वकील का कत्ल कर दिया। लेफ्टिनेंट और भाग गया। फिर लेफ्टिनेंट कहते हैं और वो भाग गया वकील का कत्ल करके। कर्नल बताते हैं कि अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। अर्थात जब उसने वकील का कत्ल किया तो फिर वो आजमगढ़ की तरफ भाग गया था अपने कुछ जानिसारों के साथ, अर्थात अपने कुछ सैनिकों के साथ जो उसके जानकार थे, उनके साथ वो उधर भाग गया। आजमगढ़ में हुक्मरां ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। तब वे कारवा इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। अर्थात उनके भी जो जानकार थे, जो उन्हें पसंद करते थे, उन लोगों ने उनकी मदद की और घाघरा जगह तक पहुंचा दिया। घाघरा पहुंचाने के बाद से अब वे इन्हीं जंगलों में भटक रहे हैं।
और भटक रहे हैं और यहीं से वे जो है ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है। अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट पूछता है कर्नल से कि मगर वजीर अली की स्कीम क्या है। स्कीम, कर्नल बताते हैं स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए। मतलब यहाँ पे वजीर अली खान का क्या उद्देश्य है कि वो किसी तरीके से नेपाल पहुंचना चाहता है। अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। अब कर्नल इस बात को, अर्थात अंग्रेज जो है इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भाई अगर जो वजीर अली खान है वो अगर नेपाल पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, अफगानी हमले का इंतजार करें। अर्थात हमला हो जाएगा तो क्या होगा कि वजीर अली खान की ताकत बढ़ जाएगी। ताकत बढ़ जाने से क्या होगा, सादत अली खान को वो तख्त से हटाएगा, खुद बैठेगा और अंग्रेजों को यहाँ से निकाल बाहर फेंकेगा। और यही काम जो है सब लोग नहीं चाहते ना। सादत अली चाहता है, वो तख्त पे बैठे रहना चाहता है, फिर चाहे उसको अंग्रेजों से ही क्यों ना मिलना पड़े, उसको केवल अपने स्वार्थ से मतलब है। और ब्रिटिश सरकार यहाँ पे अपने पैर पसारे रहना चाहती है, परंतु जो है जो वजीर अली खान है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब आता है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट बोलता है कि नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। अर्थात अब क्या है, ये अनुमान लगा रहे हैं कि इतने समय से अगर हम यहाँ पे जंगल में, तो हो सकता है वो नेपाल पहुंच भी गया हो। कर्नल कहता है हमारी फौज और नवाब सादत अली खान के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। अर्थात ऐसा कर्नल को इस बात पे पूरा यकीन है कि अभी तक वो नेपाल पहुंचा नहीं है। यदि पहुंच चुका होता तो हाथ से तो यहाँ पे मतलब आक्रमण यहाँ पे पहले ही हो गया होता, परंतु अभी हमें पता है कि सादत अली खान की जो सिपाही हैं वो और हमारी फौज दोनों ही मिलकर जो है वजीर अली खान को पकड़ने पे लगी है और वे सारे के सारे यहीं इन जंगलों में कहीं जो है छिपे बैठे हैं। एक सिपाही तेजी से दाखिल हुआ, अर्थात ये जो खेमा था यहाँ पर जो है इस कैंप के अंदर जो है एक सिपाही अंदर तेजी से दाखिल होता है। कर्नल एकदम खड़ा हो जाता है उठकर, क्या बात है? गोरा, दूर से, गोरा अर्थात जो व्यक्ति आता है यहाँ पे, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला गया। अर्थात दूर से गर्द अर्थात धूल उड़ती दिखाई दे रही है। दूर से अगर कोई धूल उड़ती दिखाई दे रही है तो समझ में आ रहा है कि भाई कहीं दूर से कोई आ रहा है। अब यहाँ पे जो है सब घबरा उठे हैं कि अचानक से कौन यहाँ पे इतनी रात को आ रहा है। कर्नल कहता है कि सिपाही से कह दो कि तैयार रहे, मतलब कोई आ रहा है, तैयार रहे, हो सकता है कि दुश्मनी हो। और सिपाही जो है सलाम कहकर जो है चला जाता है। लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, जो खिड़की के बाहर देख रहा था, वो तब्बू था ना, उसके बाहर वो देख रहा था। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। मतलब धूल तो बहुत ज्यादा उड़ती हुई दिख रही है, परंतु जितनी धूल उड़ रही है उस हिसाब से जो मेरे को दिख रहा है दूर से कि मतलब एक ही सवार जो है नजर आ रहा है। सवार है अर्थात वो घोड़े पर सवार होगा, तो एक ही सवार हमें आता नजर आ रहा है। लेफ्टिनेंट खिड़की से झांकता हुआ बता रहा था। फिर कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। अर्थात तेजी से घोड़े को जो है वो इधर की तरफ लाता चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से कहता है, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला गया। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापू की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सुब्ध का अर्थ होता है संदेह, मतलब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये जो घोड़ा है, ये जो घुड़सवार है, ये केवल इधर ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें साफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और टापू की जो आवाजें थी वो भी जो है क्या हो गई है, अब बिल्कुल ही बहुत करीब से आ रही है, मतलब वो बिल्कुल ही इधर ही आ रहा है। तो ये बात इन्हें पहले तो दूर से आता वो नहीं दिख रहा था, ठीक है, अब वो बिल्कुल ही पास आ चुका है। और पहले से ही सिपाहियों को जो है कर्नल ने तैयार करवा दिया था। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। सवार की आवाज़ आती है, वो जो घुड़सवार था उसकी आवाज़ आती है कि वो कहता है कि भाई मुझे जो है कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब, वहाँ पे गोरा भी बैठा था ना इन सिपाहियों के साथ इस कैंप में। सवार कहता है बाहर से, गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता है भेज दो। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। मतलब यहाँ पर लेफ्टिनेंट को एक ये गलत फहमी है
क्या गलतफहमी है कि ये जो सवार आया है ये ज़रूर वज़ीर अली खान ने भेजा होगा हमारे वज़ीर अली खान का कोई संदेश लेकर आया होगा हमारे पास कि भाई वज़ीर अली खान को हम किस तरीके से पकड़ सकते हैं। लेफ्टिनेंट वज़ीर अली खान का आदमी समझकर उसे जो है मिलने को तैयार हो जाता है कि अब जो है मैं किसी तरीके से वज़ीर अली खान को मिल जाऊंगा, परंतु उसे ये नहीं पता कि ये सवार आखिरकार है कौन। कर्नल खामोश रहो, सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। कर्नल उन्हें लेफ्टिनेंट को चुप करा देता है। अब सवार आता है, आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। अब सवार क्या कहता है कि भाई यहाँ से जो है तन्हाई कर दो, सब लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि सवार को क्या करना है, अकेले में बात करनी है। कर्नल साहब यहाँ कोई गोरा आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। सवार दीवार हम गोश दरार तन्हाई। अर्थात सवार मानता नहीं है और वो कहता है कि भाई उसे तो भाई अकेले में ही बात करनी है, यहाँ पर क्या है कि दीवारों के भी कान होते हैं। दीवार हम गोश दरार अर्थात दीवारों के भी कान होते हैं, तो वे यहाँ पर किसी के भी सामने कोई बात नहीं करेगा। अब जो है कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। मतलब लेफ्टिनेंट और सिपाही दोनों को ही बाहर जाना पड़ता है। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा फक्के के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार कहने लगता है, आपसे इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? अब आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, अर्थात यहाँ पर खेमा डाल के क्यों बैठे हैं? सवार उससे प्रश्न करता है। कर्नल कहता है, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। फिर सवार कहता है, लेकिन इतना लावशकर क्या मायने, अर्थात इतना ज्यादा, मतलब इस खेमे को आपने लगाया है और इतनी बड़ी सेना के समूह के साथ क्यों लगाया है? लाव लश्कर का अर्थ होगा कि अत्यधिक सेना का जो समूह है वो बहुत बड़ा है। तो सवार प्रश्न करता है कि मतलब इतनी सारी सेना एक वजीर अली खान को पकड़ने के लिए, इसका क्या मतलब हुआ भाई? कर्नल कहता है कि गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, कि इतनी सारी सेना को यहाँ पे इसलिए रखा गया है ताकि वजीर अली की गिरफ्तारी में मदद हो सके। फिर सवार कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहता है क्यों? सवार कहता है वो एक जाबाज सिपाही है, अर्थात वो बहुत हिम्मत वाला है, उसको पकड़ना कोई आसान बात नहीं है। फिर कर्नल कहता है, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? मतलब कर्नल जो है सीधा पॉइंट पे आना चाहता है। अगर सवार वजीर अली खान की बात करे तो कर्नल से बर्दाश्त तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि भाई वो तो उसकी तारीफ कर रहा है और कर्नल तो पहले से ही परेशान है, ठीक है, क्योंकि वो वजीर अली खान को तो पकड़ नहीं पा रहा है। तो वो बात को काटते हुए कहता है कि आप क्या चाहते हैं? सवार कहता है चंद कारतूस। कर्नल कहता है कि क्यों? अब भाई कारतूस क्यों चाहिए उसे? सवार को ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी जो कर्नल जो है ऐसे जो कारतूस दे देगा। फिर कर्नल प्रश्न करता है कि तुम्हें किस लिए चाहिए? सवार कहता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ये लो 10 कारतूस। अब क्या होता है कि कर्नल उसको जो है 10 कारतूस दे देता है। अब यहाँ पे कर्नल चाहता ही क्या था? वजीर अली खान को पकड़ना चाहता था। अब सवार एक आया है और वो उसको ऑफर करता है कि भाई मेरे को जो है 10 कारतूस दे दो, मैं वजीर अली खान को पकड़ूंगा। और कर्नल बिना कुछ सोचे समझे उसको जो है 10 कारतूस दे देता है। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। जैसे ही कर्नल उसको 10 कारतूस दे देता है, सवार खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए उसे शुक्रिया अदा करता है। कर्नल कहता है आपका नाम? सवार कहता है वजीर अली। अब यहाँ पे ये वजीर अली ही था जो यहाँ पे कारतूस लेने आया और कह क्या रहा है कि भाई मेरे को वजीर अली को ही पकड़ना है। अब सवार कहता है कि वजीर अली आप मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्श सकता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, वजीर अली अपना नाम बताता है कि भाई मैं वजीर अली हूँ। सवार से जब उसका नाम पूछा गया उसने कह दिया कि भाई मैं वजीर अली हूँ, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान बख्शता हूँ। मतलब वजीर अली खान इसको यहाँ पे छोड़ता नहीं, वो उसे यहीं पे खत्म कर देता, परंतु वो कहता है कि क्योंकि तूने मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए मैं तुझे तो छोड़ रहा हूँ। और वे वहां से बाहर चला जाता है। टापों की शोर सुनाई देती है और कर्नल सन्नाटे में बिल्कुल खड़ा रहता है। मतलब वो खौफ से डरा सहमा सा जो है वहां पे वो खड़ा रह जाता है। लेफ्टिनेंट इतने में अंदर आता है कि कौन था? कर्नल कहता है। कर्नल तो ये बोलने से रहा कि भाई यहाँ पे वजीर अली आया था, क्योंकि वो तो डरा खड़ा है। अब कर्नल क्या जवाब देता है? दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जांबाज सिपाही। अपने आप से कहता है, वो लेफ्टिनेंट को कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो अपने आप से कह रहा था बिल्कुल हल्के से कि एक जांबाज सिपाही।
कि सच में वो एक जाबाज सिपाही था। क्यों यहाँ पे उसको जाबाज, यहाँ पर इसको जाबाज सिपाही कहा गया? पहले जब इनकी बात हो रही थी तभी यहाँ पर कर्नल और सवार के बीच में कि वजीर अली कौन है, तो वजीर अली वो एक जाबाज सिपाही है, ऐसा सवार ने कहा था। यही बात जो है वो यहाँ पर लास्ट में कहता है कि वो एक जाबाज सिपाही है, जो खुद सवार ने ही खुद अपने ही विषय में कहा था, अर्थात वजीर अली खान ने खुद अपने लिए ही कहा था। इसी बात को जो है कर्नल मान जाते हैं।